हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं ऑर्डर लेटर। ओके, याद होगा आपको, मैंने एक इंक्वायरी लेटर की भी वीडियो डाली थी कि आप इंक्वायरी लेटर कैसे लिख सकते हो। ओके, वो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बच्चों को थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। ठीक है, कि सर एडवर्टीजमेंट लिखा हो तो क्या लिखना है, सर सामने वाले की पोस्ट लिखी हो तो कैसे करना है फॉर्मेट चेंज, या सामने वाले की पोस्ट ना लिखी हो तो कैसे फॉर्मेट चेंज करना है। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे देखना मत भूलना अगर आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम में लेटर में फुल मार्क्स चाहिए तो। आज हम करने वाले हैं ऑर्डर लेटर। और ऑर्डर लेटर है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आप इंक्वायरी लेटर से देखो तो और भी ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि ऑर्डर लेटर में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइनें लिखनी होती है। व्हेन आई से एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट सेम लाइनें लिखनी होती है। ठीक है, देखो ऑर्डर लेटर के बारे में मैं आपको पता है ऑर्डर लेटर क्या होता है। जैसे कि आप किसी चीज़ का ऑर्डर दे रहे हो, अब ज़्यादातर है ना, अगर आप सैम्पल पेपर भी वगैरह कर रहे हो तो आपको तीन ही टाइप के ऑर्डर लेटर मिलेंगे। एक तो है कि बुक, ठीक है, मान लो आप लाइब्रेरियन हो या स्कूल में कोई भी स्टूडेंट हो या लाइब्रेरी के हेड हो आप, तो आपको बुक के लिए क्या करना है, ऑर्डर करने के लिए लेटर लिखना है। या दूसरा आ सकता है कि आप कौन हो, आप स्टेशनरी वगैरह के लिए स्कूल में या अपने पर्सनल के लिए स्टेशनरी वगैरह के लिए लेटर वगैरह लिख रहे हो। यहाँ आ सकता है कि साइंस लैब के लिए आपको इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, यूटेंसिल वगैरह चाहिए, चीज़ें वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, साइंस लैब वगैरह के लिए लेटर लिख रहे हो। तो ये तीन टाइप के लेटर आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस भी आ जाए ना, कोई और चीज़ भी मंगवाए, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ऑर्डर लेटर में है ना 3 पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं। आप सोचोगे सर 3 पैराग्राफ कितने बड़े बड़े, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेटर जितना छोटा होता है ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आप किसी भी टीचर से पूछना, किसी भी टीचर से, जितना छोटा लेटर होता है ना उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा तो है, यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिखे हैं, बट बहुत ये जो है वो दो दो लाइन के पैराग्राफ है, ये समझ लो आप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन करना है, मैं बताऊंगा कैसे। दूसरी बात है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, ऑर्डर कर रहे हो ना आप, कोई चीज़ तो मंगवाओगे, तो वो कैसे चाहिए, क्या चाहिए, कितनी चाहिए, वो बतानी है आपको। उसके लिए आपको टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल में आपको नीचे अभी बताऊंगा कैसा टेबल बनाना है आपको। तीसरे पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि डिलीवरी फास्ट हो जानी चाहिए, पेमेंट वगैरह से रिलेटेड बताना है। ठीक है, ओके जी, अब शुरू कर देते हैं। पहले ये कुछ है ना, टेबल ऐसा दिखता है कि पहले तो नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लिख देना। आइटम, क्या आइटम मंगा रहे हो, कितनी क्वांटिटी चाहिए और क्या साइज़ होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत रखना, क्वांटिटी रखना। जैसे कि मान लो अगर आपको आ जाए कि आपको साइंस मतलब लैब के लिए कुछ मंगवानी है, बुक मंगवानी है, तो बुक का ऑथर का नाम लिख देना और एक क्वांटिटी चाहिए। या बुक का कोई भी बुक का नाम लिख देना अपने तरफ से बना के, क्योंकि ऑर्डर लेटर में आप देखोगे ज़्यादातर बुक के नाम नहीं लिखे होते। अब आ जाते हैं जी डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, और ये सपोर्टिंग मटेरियल है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैं आपको बता दूँ सपोर्टिंग मटेरियल का यही आपको करना है। तो क्वेश्चन क्या है, आप प्रीति शर्मा हो, लाइब्रेरियन हो, आर्मी स्कूल की, पब्लिक स्कूल है ये, दिल्ली के अंदर है, और आपको बुक वगैरह मंगानी है स्कूल लाइब्रेरी के लिए, तो सेल्स मैनेजर को लिखो। सेल्स मैनेजर यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है जब पोस्ट नहीं लिखी होती, देखो इंक्वायरी लेटर में तो आप, मैंने आपको बताया था जब पोस्ट लिखी नहीं होती तो आपको क्या करना है। बट यहाँ पर बेसिकली जब आपको पोस्ट लिखी है कि कौन है सेल्स मैनेजर, क्या है, तो वो तो लिखना ही है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो ज़्यादातर सेल्स मैनेजर को ही आप लेटर लिखते हो। ठीक है, सेल्स मैनेजर को ही लेटर लिखते हो, ये बात याद रखना। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो बुक वगैरह के अरेंज करने के लिए कि बुक वगैरह मंगवा रहे हो, आप ऑर्डर करो, किसको ऑर्डर करना हो ये ना लिखा हो, तो सेल्स मैनेजर लिख सकते हो आप एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि फिक्शनल आपको दिमाग में सोच लेना है। ओके, और उसका फिर एड्रेस वगैरह लिखा है। ओके जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको लिखना होता है अपना एड्रेस, सेंडर एड्रेस। अब देखो, आप अपने स्कूल के बिहाफ पे लिख रहे हो क्योंकि आप तो एक लाइब्रेरियन हो, तो स्कूल का नाम लिखना है आपको और उसका दिल्ली मतलब एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद लिखनी है डेट, डेट लिखनी है आज की, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 27 तारीख। ठीक है, और जो भी है 27 मई वगैरह है, जो भी अप्रैल वगैरह है। ओके, 2022 जो भी है। ठीक है, ओके। उसके बाद टू दी सेल्स मैनेजर या सेल्स मैनेजर, टू दी सेल्स मैनेजर लिखना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसका एड्रेस जो ऊपर दे रखा है, देखो लाइट हाउस मेन रोड ऊपर दे रखा था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, लाइट हाउस मेन रोड नोएडा, ये ऊपर दे रखा था तो वही हमने उतार दिया। अगर नहीं दे रखा हो तो अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। ठीक है, न्यू दिल्ली वगैरह खुद भी लिख सकते हो। लाउट मतलब मान लो ये लाइट हाउस वगैरह ना दे रखा हो तो टू दी सेल्स मैनेजर और सीधा आप न्यू दिल्ली लिख के आगे बढ़ जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, याद रखना। इंक्वायरी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब इंक्वायरी लेटर स्टार्ट होता है ना, तो इंक्वायरी में आप लिखते हो कि इंक्वायरी अबाउट दी हार्डवेयर कोर्स या कंप्यूटर कोर्स या ये,
तो मैंने आपको बताया था इंक्वायरी लेटर में सब्जेक्ट जब भी स्टार्ट करो ना तो वर्ड आना चाहिए इंक्वायरी, स्टार्टिंग में इंक्वायरी वगैरह लिखना होता है आपको। और जब आप एक ऑर्डर लेटर लिख रहे हो ना तो सबसे पहला आता है कि प्लेसिंग एन ऑर्डर, मेन मोटिव तो यही है ना, प्लेस करना एक ऑर्डर। और आपको देखो एग्जाम में डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि साफ एक ऑर्डर, प्लेस एन ऑर्डर वाला जो लाइन है वो लिखी होगी। तो आपको क्या लिखना है, प्लेस एन ऑर्डर। और किसके लिए लिखना है आपको, फॉर बुक, बड़ा सिंपल है। फॉर स्टेशनरी आइटम लिखा हो तो फॉर स्टेशनरी आइटम लिख देना, ठीक है। फॉर साइंस, फॉर लाइक साइंस लैब तो साइंस लैब लिख देना, ठीक है। या साइंस इक्विपमेंट वगैरह लिख देना, ये ठीक है। अब आते हैं जी बिल्कुल बॉडी पे, ठीक है। ये सैल्यूटेशन वगैरह लिख देना, सर मैम, रिस्पेक्टेड सर या मैम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। अब आते हैं जी नीचे, पहली लाइन ये जो लिखी हुई है ना, ये डिट्टो लिख देनी है आपको कि दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड 18 अप्रैल 2018। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जब भी आप एक ऑर्डर लेटर लिखते हो ना, ठीक है, ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लेटर लिख रहे हो ऑर्डर के लिए तो आप बहुत बल्क में चीज़ें मंगवा रहे होगे। और अगर आप बल्क में चीज़ें मंगवा रहे होगे तो आपको चीज़ों के बारे में पहले से पता होगा, उस जहाँ से भी मंगवा रहे हो उसके बारे में पहले से पता होगा। तो ये अज्यूम किया जाता है हमेशा एक ऑर्डर लेटर में कि जिसको भी आप ऑर्डर लिख रहे हो, मतलब ऑर्डर दे रहे हो ना, उसने पहले आपको कोटेशन भेजी होगी, पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दी होगी अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो पहली लाइन तो यही लिखनी है आपको कि ना, ये जो लेटर है मैं मतलब इस रेफरेंस में लिख रहा हूँ कि आपने जो हमको कोटेशन भेजी थी ना 18 तारीख को, 18 तारीख यानी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो ना उससे 10-20 दिन पहले की डेट डालना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसने 10-12 दिन पहले आपको कोटेशन भेजी थी, फिर आपने सोचा, लोगों से बात करी, उसी के बाद तो आप लेटर लिख रहे हो। तो आपको क्या लिखना है, यही लाइन लिख देनी है कि दिस इज विद द रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड 18 अप्रैल 2018। यहाँ देखो 20 लिखा है, 20 में ही, और यहाँ 18, एक महीने का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो आप भी इतना डिफरेंस लेके चलना, पहले की डेट लिखना। अगर मान लो आपका एग्जाम 27 तारीख को है तो आपको क्या करना है कि 25 मार्च करके लिख देना या 20 मार्च करके लिख देना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेकेंड लाइन भी एकदम डिट्टो लिखनी है आपको, ठीक है। अब आप एक आर्मी स्कूल हो, स्कूल है बेसिकली, स्कूल का मैनेजमेंट होता है, कंपनी का भी मैनेजमेंट होता है। मान लो अपनी आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो आपकी शोरूम की कोई कंपनी है, शोरूम वगैरह है आपका, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि मतलब आपने, मैं बताता हूँ क्या लिखना है आपको। पहले तो स्कूल की बात कर लेते हैं, स्कूल मैनेजमेंट जो है वो लाइब्रेरी बुक वगैरह मंगवा रहे हो आप, तो आपको ये लिखना है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आर मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म, ठीक है। तो अगर आप मान लो आप स्कूल हो या कोई भी अगर इंस्टीट्यूट वगैरह हो तो आपको ये लिखना है कि हमको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मैनेजमेंट ने, या या आप जैसे कि मान लो आप अपने शोरूम वगैरह के लिए कर रहे हो, तो वी डिसाइडेड, सी पर लिख सकते हो, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। याद रखना, इंस्टीट्यूट है तो मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट नहीं है तो लाइक आपको सीधा लिख देना है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको मंगाना है कि वी नीड बुक फॉर आर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, या वी नीड टीवीज फॉर आर शोरूम, या वी नीड स्टेशनरी फॉर आर, मतलब स्टेशनरी फॉर आर स्कूल, या जो भी मंगवाना चाहो आप। ये जो नेक्स्ट वाली लाइन लिखी हुई है ना, दैट इज ऑप्शनल, आप ना ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लेटर जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। ज़्यादा चीज़ें आप लिख के अननेसेसरी बढ़ाओ मत, क्योंकि याद है ना आपको जब मैंने ऊपर दिखाया था तो 3 पैराग्राफ थे, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन जैसा ये सारी चीज़ें, तो ये लिख दिया पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में डायरेक्टली आपको ऑर्डर की डिटेल देनी है, तो ये डायरेक्टली ऑर्डर की डिटेल दे देना, ये लाइन ज़रूर लिखना कि दिस इज द लिस्ट ऑफ द बुक विद द पर्टिकुलर अटैचमेंट विद मतलब यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं हमने अटैच करके दे रखी है इसके साथ, ये कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या क्या चाहिए। अगर मान लो बुक की जगह कोई साइंस इक्विपमेंट हो तो द लिस्ट ऑफ द साइंस इक्विपमेंट विद द पर्टिकुलर इज अटैच विद देयर, मतलब नाम जो है वो साइंस इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी चाहिए वो हमें बताना है। देखो ये इंग्लिश का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें सोचना पड़ेगा क्या मंगवाना है साइंस इक्विपमेंट में। अरे यार कुछ भी लिख देना, बीकर लिख देना, या टेस्ट ट्यूब होल्डर लिख देना। इंग्लिश की टीचर है, उनको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो नहीं देंगी ध्यान इतना, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बॉक्स बना के, मतलब बॉक्स जैसा ही बना के लिखना है आपको, और ट्राई करना कि अगर बॉक्स आप बना दो ऐसे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5 आइटम तक तो लिखना ही, और बाकी बुक का नाम आप कुछ भी लिख सकते, अपनी बुकों के नाम भी लिख दो ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको साइंस की बुक है या क्लास 10 या जो भी लिखना चाहो वो लिख देना, और क्वांटिटी लिख देना,
ठीक है, साइज करके या प्राइस लिख के ये अलग अपनी दुविधा मत रखना, सीधा सिंपल रखना है, क्वांटिटी लिख देना, ठीक है, प्राइस की बातें मत करना, ठीक है। उसके बाद है ना आपको एक लाइन और लिखनी है। ओके, अब देखो आप एक ऑर्डर भेज रहे हो, वैसे इसमें लिखी भी नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया, आप सीधा लिख देना प्लीज एंश्योर बेस्ट क्वालिटी एंड पैक्ड प्रॉपरली, ताकि कोई डैमेज वगैरह ना हो पाए, ठीक है, सिंपल लिख देना। ऑल्सो एंश्योर दैट जो भी आइटम आप भेज रहे हो, ठीक है, आइटम सेंड आर बेस्ट क्वालिटी एंड पैक्ड प्रॉपर्टी टू अवॉइड एनी डैमेज। ये सिंपल लाइन है। या आप कोई भी चीज़ मंगवा रहे हो उसमें लिखनी है आपको, चाहे आप बुक मंगवा रहे हो, ठीक है, चाहे आप स्टेशनरी के सामान मंगवा रहे हो, चाहे आप टीवी मंगा रहे हो अपने शोरूम के लिए, किसी के लिए भी मंगा रहे हो, ये वाली लाइन आपको लिख देनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ऑल्सो प्लीज एंश्योर दैट दी आइटम सैंड आर दी बेस्ट क्वालिटी एंड पैक्ड प्रॉपर्ली टू अवॉइड एनी डैमेज, ठीक है। ये ऊपर आपको सपोर्टिंग मटेरियल में ही डिट्टो लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं ना टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर दूंगा। मेन पॉइंट स्टडी लिखना टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम के 10th के टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओगे, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंक्वायरी लेटर के भी एग्जांपल दे रखे हैं आपको इसके अंदर, और ऑर्डर लेटर के भी दे रखे हैं, और बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह भी दे रखे हैं। 280 पेज की पीडीएफ है ये, ठीक है, और क्वेश्चन सारे इसी में से आते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। चलो ये बात आपने लिख ली। अब है ना आपको सिंपल सा लेटर क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, लेटर जितना छोटा उतना अच्छा, और अपना ना सर पे आपको प्रेशर नहीं डालना, मतलब कोई भी आलतू फालतू की लाइन नहीं लिखनी, सीधा लिख देना कि दी पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसीट ऑफ द गुड्स, काइंडली एंश्योर द ऑर्डर रीचेस विद इन अ वीक, ठीक है। या मतलब विद इन, मतलब कोई भी डेट लिख देना। डेट लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, विद इन अ वीक थोड़ा सा पर्टिकुलर नहीं रहता, तो आप डेट लिख देना। जैसे कि आप डेट एक, अब जहाँ पर आप लेटर लिख रहे हो तो आप लिख देना 5 मई से पहले पहले भेज दो आप। तो ये है कि जो पेमेंट है वो बाई चेक होगी जब भी गुड्स वगैरह जो है वो पहुँच जाएंगे, और कृपया करके आप जो भी ऑर्डर है वो 5 मई से या जो भी है एक हफ्ते के अंदर अंदर भेज देना, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चली। उसके बाद थैंकिंग यू यूर ट्रूली, और ये अपना नाम लिख देना, और आपकी पोस्ट लाइब्रेरियन। अगर मान लो आप स्कूल के हेड हो, या स्कूल मतलब जो हेड होता है ना, हेड बॉय होता है या हेड गर्ल होती है, जो भी होता है वो लिख देना आप, ठीक है। और मतलब हेड हो आप एक साइंस लैब के, तो हेड ऑफ साइंस लैब लिख देना, जो भी है वो लिख देना, ठीक है। ऑर्डर लेटर बहुत ही सिंपल है, कोई चेंज नहीं करने पड़ते। ये तो पूरा पैराग्राफ चेप देना आप डायरेक्टली फर्स्ट पैराग्राफ। ये बॉक्स भी आपको डिट्टो ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लास्ट वाली लाइन और ये एंश्योर वाली लाइन है ना, कि जो भी आइटम आप पैक कर रहे हो वो पैक करना प्रॉपर्ली और बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। डिस्काउंट वाली लाइन अगर आप ऐड करना चाहो, जिसमें इसमें लिखा है डिस्काउंट, तो कर देना। बाकी इसकी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लिखोगे नहीं तो अब एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटर जितना सिंपल उतना अच्छा। अगर आप डिस्काउंट मांगना चाहते हो तो लिख देना, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप, वैसे इस लाइन में मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी, कि वी शेल नॉट सेटल लेस देन 20% डिस्काउंट, कि कम से कम 20% तो डिस्काउंट हमको देना ही देना, और 5% डिस्काउंट जो है वो अलग से देना, जो इंस्टीट्यूशनल बायर को मिलता है, ठीक है। बाकी आप अगर ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दोबारा बताता हूँ, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मेन पॉइंट स्टडी के 10th के टेलीग्राम पे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, अगर आप कहते हो तो। एग्जाम्पल जो है, हम आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, एक स्टील हाउस को लेटर लिखना है आपको, नोएडा के अंदर है, स्टील यूटेंसिल आपको मंगानी है आपको अपने साइंस लैब के लिए। इंचार्ज हो आप होम साइंस लैब के, इस स्कूल में यमुना विहार है। तो क्या करना है आपको, पहले अपने स्कूल का नाम डीएवी पब्लिक यमुना विहार वगैरह, फिर डेट लिखनी है, ठीक है। डेट के बाद टू दी मैनेजर लिख देना, ठीक है, टू स्टील हाउस मैनेजर, टू स्टील हाउस नोएडा करके, टू दी मैनेजर स्टील हाउस, या जो भी लिखना चाहो आप। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर लाइक स्टील यूटेंसिल, है ना, फॉर होम साइंस लैब, या जो भी लिखना चाहो आप। उसके बाद सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद सेम लाइन डिट्टो लाइन जो अपन ने पढ़ी थी, कौन सी, ये वाली लाइन, कि दिस इज विद द रेफरेंस टू द कोटेशन, इतनी रेट को भेजा था, और वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आर स्कूल मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म, ठीक है। वी नीड क्या है, वी नीड स्टील यूटेंसिल फॉर आर साइंस लैब, ये लिख देना आपको। उसके बाद क्या है, वो बॉक्स बॉक्स बनाना है आपको, और उसके बाद ये बोलना है कि इंश्योर करो कि बेस्ट मतलब सही क्वालिटी के भेजो आप, और पैकेजिंग वगैरह ढंग से पैक करो। और उसके बाद ये लिखना है कि हम जो आपकी पेमेंट वगैरह है वो बाई चेक करेंगे जब पहुंच जाएगा हमारे पास, ओके। और जो भी आप ऑर्डर प्लेस करो, मतलब जो भी आप भेज रहे हो,
4 या 5 तारीख से पहले पहले भेजना, ठीक है। सिंपल है, ख़त्म बात। आई होप ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। और इसमें लिखा आपकी पोस्ट क्या है, लिखा है, लिख देना नीचे जो भी आपका नाम है। नाम नहीं लिखा ना आपका, अपना नाम लिखकर, जो भी जैसे रमन नाम है मान लो आपका, रमन लिखा और नीचे लिख देना कि जो इंचार्ज ऑफ साइंस लैब, ठीक है। डिस्काउंट का लिखना चाहो तो वो लाइन जो है वो लिख ही देना। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो और लेटर में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आई हो। आई है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट टैग, मेन पॉइंट गेमिंग और मेरा ब्लॉगिंग चैनल, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।